एक हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कि आई मंजर आम पर आई जज साहिबान का भी जिक्र है, जज साहिबान की आवाज़ें हैं, फिर एक जज साहब हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनके और उनके साहबजादे का जिक्र है, उनके साहबजादे की आवाज़ है। तो ये तमाम बातें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की खुशदामन की ऑडियो है। अब ये तमाम मामलात इनका पाकिस्तान की सियासत से बिलवास्ता बिलावास्ता ताल्लुक़ हो ना हो, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से तो ताल्लुक़ नज़र आता है ऑस्टेंसिबली। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस जुडिशल कमीशन का जो काम था उसको मुअत्तल कर दिया। अब जो कमीशन का रिप्लाई है वो भी सबमिट किया गया है और उसमें बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस जो इस कमीशन के सरबराह हैं और सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो ये फरमा रहे हैं अपने जवाब में कि हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर ये मुअत्तली का हुक्म आ गया। जिस तरह से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया वो भी मामला दुरुस्त नहीं था। दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि तमाम जज साहिबान, ये जो जज साहिबान मौजूद हैं इस बेंच के अंदर, इनको रिक्यूज़ कर देना चाहिए क्योंकि इनका पर्सनल मफाद का टकराव है, इनका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इनको रिक्यूज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ आज एक और कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर कर दी गई और कहा गया कि जो इस बेंच के, इस कमीशन के मेंबरान हैं, यानी जनाब जस्टिस काजी फाइज़ साहब और दो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट मूव की जाए और उनको कंटेम्प्ट का शोकॉज नोटिस दिया जाए। तो ये एक इतना बड़ा एक लड़ाई बन गई है जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की तबाही के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसको हम एवेल्यूएट करें। मोइज़ जाफरी साहब सीनियर वकील हैं, इस पूरे मामले को फॉलो भी करते रहें। व्हाट्स योर टेक मोइज़ जाफरी साहब? ये पहले तो कितना गंदा किया इसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, या अगर मैं एहतरामन कह सकूँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, ये ऑडियो वाले मामलात के अंदर जो सिलसिला चला, इसके बारे में व्हाट्स योर टेक? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल से ये एक सिलसिला है जो कि ये मफादात के तसादुम से ज़्यादा अना का तसादुम है। जहाँ बंदयाल साहब ने, जो कि वैसे बहुत मुअद्दबाना तौर पे कोर्ट चलाते हैं, बहुत तरीके से, मेरे ख्याल से इतने मीठे अंदाज में मैंने नहीं देखा कभी भी किसी चीफ जस्टिस को मुखातिब होते हुए। मैंने बहुत जजेस देखे हैं, ना मैंने कभी सुना है कि इतने डेकोरम के साथ कोई मुखातिब होता हो और कोर्ट चलाता हो। लेकिन उसके बावजूद जो उनकी इंतजामी उमूर के ऊपर जो उनका किरदार रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, और वहाँ पे एक बिल्कुल बरक्स और एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर इमर्ज करती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा, मेरी नजर में बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, जो कि बहुत आसानी से कॉन्कर की जा सकती थी। मिसाल के तौर पे ये जो 9 मेंबर बेंच उन्होंने बनाई दी थी, बिस्मिल्लाह करके एक बड़ी बेंच बना दी थी इस इलेक्शन के मामले में फरवरी में। तो जब ये बात आया हो गई थी जजेस के दरमियान के 4 जजेस जो हैं वो ये समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट को 3 दिन का मौका दे दिया जाए अपील सुनने का, उसके बाद फितरी तौर पे यहाँ पे आ जाएगी। बिल्कुल। तो मुनीफ साहब आप देखेंगे कितना लो हैंगिंग फ्रूट था। अब अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील होती, बिल्कुल, उस फैसले की, जो भी फैसला होता, बिल्कुल, और ना बचती ये बात की सो मोटो गलत, ना रहती ये बात कि ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट की ओवर रीच, ना रहती ये बात कि आप हाई कोर्ट को रिस्पेक्ट करें, कोई ये सिचुएशन ही नहीं रहती। फिर अगर फुल कोर्ट भी बैठता तो मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों की डिसएग्रीमेंट होती। अच्छा, ये मोइज़ साहब अगर फरमाइएगा, मैं अगर पूछ पाऊँ आपसे, आपने कहा कि ये अना का तसादुम है, ये भी एक दिलचस्प एंगल है इसको देखने का। क्या आपको इसमें एक्सपीडियंस भी नज़र आती है? ऑल्दो थोड़ा सा हार्श हो जाता है कि जज साहिबान एक्सपीडियंस का मुजाहरा किस मोटिवेशन पे कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही है? प्लस कंसिडरिंग के एक जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बड़ी स्लो पेस्ट, स्नेल पेस के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, नहीं चल रही। दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बना देते हैं, वो मुअत्तल हो जाता है। हाउ डू यू एवेल्युएट दिस? सर, आप खुद देखें, बंदयाल साहब ने आज तक 2 हाई प्रोफाइल सिचुएशंस देखी है ना, जिसके अंदर जजेस की जात के ऊपर इल्जाम लगे हैं, जजेस की क्रेडिबिलिटी पे इल्जाम लगे हैं। एक काजी फाइज ईसा और दूसरा मज़ाहिर नकवी साहब। काजी फाइज ईसा के जमाने में उन्होंने एक इस्लामी रेफरेंसेस से भरपूर पोजीशन लेते हुए ये लगभग सामने हमारे रखा था कि
जज चाहे जितना भी साफ हो, उसको अपना दामन जो है वो साफ करते हुए अगर नजर आए तो बहुत बेहतर है। और ठीक है, ये सारे इल्जाम गलत हैं, लेकिन बेहतर नहीं होगा अगर आप सबके जवाबदेह हो जाएं। बिल्कुल ये उनकी लगभग पोजीशन थी। और जो जो डिसेंटिंग नोट था रिव्यू में, उसमें भी लगभग यही पोजीशन थी। और जो उन्होंने पहले जजमेंट दी थी वो भी उसके अंदर यही पोजीशन थी कि जज को तो सबसे ज्यादा साफ और पाक दामन होना चाहिए। तो जज को क्या कबाहत है, अगर ये तकनीकी मसाइल हैं तो इन तकनीकी मसाइल को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। और दूसरी फिर हम देखते हैं मज़ाहिर नकवी साहब के लिए, तो वो एक चाय के ऊपर उन्होंने फैसला कर लिया कि ये तो बस टैक्स के मामला हैं। हाँ। और उसके बाद इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ। यानी कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अगर अब प्रोसेस चल रहा है तो वो बंदयाल साहब की वो पोजीशन कहाँ गई जो काजी साहब के लिए थी और उनके साथ सारे उनके बरादर जजेस की थी। ये तो अभी हाल ही की बात है ना। तो वहां पे मेरी नजर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फिर दूसरी तरफ माजरत के साथ आप एक सीनियर प्यूनी जज हैं, आपको इंतजामी तौर पे बगैर चीफ से मुकालमा किए एक वाजे तौर पे बदनीयत हुकूमत ने आपके कंधे का सहारा लेने की कोशिश करके एक कमीशन बना दी है, जिसका जुमरा जो तय किया है उसके अंदर जो सबसे बुनियादी सवाल है वो उसके अंदर है ही नहीं कि भाई ये कर कौन रहा है। और आपने उसको लेके मतलब आपने सही नहीं समझा कि आप चीफ से पूछें या किसी और से पूछें। तो और फिर इसके अंदर जो ये मुनीफ साहब जो नुकसान है वो तो अदल का है। नुकसान तो प्रोसेस का है, नुकसान हमारा है कि वो वकील जैसे आप मैं जो कोशिश करते हैं कि विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ प्रोप्राइटरी काम करें। नुकसान तो हमारा है क्योंकि हमें हमारा जो भी देखने वाला है वो यही कहता है कि यार आप एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ पे तो एक आदमी अपने खानदान के लिए खड़ा है, दूसरा आदमी अपनी अना के लिए खड़ा है, एक दूसरे से लड़ते हुए। फर्क क्या पड़ रहा है कि पीडीएम जो है वो जो हुकूमत वक्त है वो इस बात का फायदा उठा रही है कि नहीं 4-3-3-2-2-1 आपकी ससुर, आपके सास, आपके घर वाले, ये इस तरह की चीजें जब होती हैं तो ये निजाम अदल के लिए भी बहुत बहुत अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया मोइज जाफी साहब आपका।